मैथिली शरण गुप्त के महाकाव्य साकेत के नवें सर्ग से ये जो कविता आपके पाठ्यक्रम में है, वेदने तू भी भली बनी, ये ली गई है। और इस कविता में, जैसा कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले आप लोगों को बताया, कि साकेत के नवें सर्ग में कवि ने उर्मिला की विरह वेदना का बड़े विस्तार से चित्रण किया है। और ये कविता उसी नवें सर्ग का एक छोटा सा अंश है, इसलिए इस कविता में भी कवि ने उर्मिला की विरह वेदना का ही चित्रण किया है। आप लोग मैथिली शरण गुप्त का परिचय मैं लिंक भेजूंगी, वहां से पढ़ लीजिएगा, देख लीजिएगा। हम आज यहाँ पर ये कविता समझते हैं। सबसे पहले तो मैं आप लोगों को ये बता दूं कि वेदना विरह क्या होता है। साहित्य के 9 रस, काव्य के 9 रस होते हैं। आप लोगों ने उनमें से कुछ तो आप लोगों ने जरूर स्कूल में पढ़ा होगा। उन 9 रसों में से जो बड़ा ही महत्वपूर्ण और जिसे रस राज कहा जाता है, वह है श्रृंगार रस। श्रृंगार रस का स्थायी भाव होता है रति। रति मतलब प्रेम, अर्थात श्रृंगार रस वहां होता है जहां कविता में अथवा साहित्य में कवि प्रेम का, नायक और नायिका के प्रेम का चित्रण करता है। इसलिए यहां पर भी आप देखेंगे कि साकेत के 9वें सर्ग में कवि ने उर्मिला के प्रेम का चित्रण किया है। लेकिन फिर प्रश्न है कि ये विरह क्या है। तो श्रृंगार के 2 भेद होते हैं, संयोग श्रृंगार या वियोग श्रृंगार और वियोग श्रृंगार। संयोग श्रृंगार वहां होता है जहां पर किसी भी कविता में या नाटक में नायक नायिका एक दूसरे के पास होते हैं। कवि और नाटककार का जो चित्रण ऐसा होता है जहां पर वह नायक नायिका को एक साथ दिखाता है, वहां पर संयोग श्रृंगार होता है। और जहां पर कवि नायक और नायिका को एक दूसरे से दूर दिखाता है या उनका चित्रण करता है, वहां पर वियोग श्रृंगार होता है। तो ये जो कविता है आज की हमारी, इसमें भी श्रृंगार के वियोग पक्ष का चित्रण हुआ है। क्योंकि जैसा कि मैंने अभी भूमिका में आप लोगों को बताया कि साकेत जो है वो राम की कथा है। राम को वनवास होता है, राम वन जाते हैं, राम की सेवा के लिए उनके छोटे भाई लक्ष्मण भी वन जाते हैं। लेकिन लक्ष्मण की पत्नी उर्मिला अयोध्या में रह जाती है। राम को 14 वर्ष का वनवास होता है और उर्मिला को 14 वर्ष का विरह। तो उसके उन 14 वर्षों के विरह का जो चित्रण है, एक तरह से देखें आप, यूं तो कवि ने साकेत के 9वें सर्ग में, पूरे सर्ग में किया है, लेकिन ये कविता जब हम पढ़ते हैं तो लगता है जैसे उस पूरे 9वें सर्ग का निचोड़ है ये कविता। इसे पढ़कर ही हम उस पूरे 9वें सर्ग के उर्मिला के विरह की अवस्था का अनुमान लगा सकते हैं। उसका हम वो कैसे कवि ने उसको अभिव्यक्ति दी है, उसे हम समझ सकते हैं। तो इस रूप में आइए इस कविता को, इस भूमिका के साथ हम इस कविता को समझते हैं। कविता की भाषा खड़ी बोली हिंदी है, लेकिन कई जगह पर कवि ने सामासिक शब्दों का प्रयोग किया है। आप लिख सकते हैं, आपको व्याख्या में पूछा जा सकता है। सामासिक शब्दों का प्रयोग किया है। संस्कृत निष्ठ तत्सम शब्दावली का प्रयोग किया है कवि ने इस कविता में। और इस प्रकार खड़ी बोली, जो तत्सम शब्दावली वाली खड़ी बोली है, संस्कृत निष्ठ खड़ी बोली है, वह इस कविता की भाषा है।
कविता की पहली लाइन जो कि शीर्षक भी है, वेदने तू भी भली बनी। आप अब पहली लाइन ही आप समझिए, कौन किससे बात कर रहा है? ये संबोधन है। वेदने, हे वेदने, ये संबोधन है। तो कौन वेदना को संबोधित कर रहा है? उर्मिला संबोधित कर रही है कि वेदने तू भी भली बनी। अब आप देखिए, वेदना भाव है, एक हृदय का भाव है, तो भाव को संबोधित कैसे किया जा सकता है? अर्थात काव्य का जो दूसरा एक गुण होता है, एक मूल्य होता है, जिसे हम अलंकार कहते हैं। आप देखिए पहली ही लाइन में शीर्षक पंक्ति जो है इस कविता की, वहीं पर कवि ने अलंकार का प्रयोग किया है, और अलंकार है मानवीकरण। वेदने में मानवीकरण अलंकार है। वेदना मनुष्य नहीं है, लेकिन कवि ने जिस प्रकार इस शब्द का प्रयोग किया है, ऐसा लग रहा है जैसे किसी मनुष्य को संबोधित किया जा रहा है, इसलिए यहां पर मानवीकरण अलंकार है। अब कविता देखिए, वेदने तू भी भली बनी। मैं पहले पूरी कविता पढ़ूंगी, उसके बाद अर्थ बताना शुरू करूंगी। आप सुनिए इसको। वेदने तू भी भली बनी, पाई मैंने आज तुझी में अपनी चाह घनी। नई किरण छोड़ी है तूने, तू वह हीर कनी। सजग रहूं मैं साल हृदय में, ओ प्रिय विशिख अनी। ठंडी होगी देह न मेरी, रहे दृगंबु सनी। तू ही उसे उष्ण रखेगी, मेरी तपन मनी। अभाव की एक आत्मजे और अदृष्टि जनी। तेरी ही छाती है सचमुच उपमोचित स्तनी। अरि वियोग समाधि अनोखी, तू क्या ठीक ठनी। अपने को प्रिय को जगती को देखूं खिंची तनी। मनसा मानिक मुझे मिला है, तुझ में उपल खनी। तुझे तभी त्यागूं जब सजनी, पाऊं प्राण धनी। अब आप देखिए पहली लाइन है, वेदने तू भी भली बनी। वेदना एक भाव को संबोधित कर रही है उर्मिला, और उर्मिला अपने हृदय की वेदना से बात कर रही है। और बात कैसे कर रही है? जैसे वह अपनी सखी से बात कर रही हो। और ये हमें कहां से पता चलता है? ये हमें अंतिम लाइन से पता चलता है। कविता की जो अंतिम पंक्ति है वहां से पता चलता है। पहली पंक्ति में तो वो उसे वेदना कह रही है, वेदने तू भी भली बनी, जो उसका नाम है, उस भाव का नाम है, उसी नाम से वो संबोधित कर रही है। लेकिन अंतिम पंक्ति में वो उसे सजनी कह रही है, तुझे तभी त्यागूं जब सजनी, पाऊं प्राण धनी। अब वो इतनी प्रिय हो गई है, वेदना भी प्रिय हो गई है नायिका को। नायिका है उर्मिला। तो आप देखिए कितनी सुंदरता के साथ कवि ने उर्मिला की इस विरह अवस्था का चित्रण किया है। अब फिर से एक बार कविता अब मैं शुरू करती हूँ, और आप देखते जाइए। नए शब्दों के मैं अर्थ बताऊंगी आप लोगों को जहां मुझे लगता है, और उसकी व्याख्या करूंगी। देखिए, वेदने तू भी भली बनी, पाई मैंने आज तुझी में अपनी चाह घनी। आप देखिए, भली मतलब अच्छी, चाह मतलब प्रेम, घनी मतलब गहन, गहन प्रेम, चाह घनी गहन प्रेम। और नई किरण छोड़ी है तूने, तू वह हीर कनी। हीर कनी, हीरे का कण। अगर आपने कभी चित्र में देखा हो या असली में देखा हो, ऐसा लगता है जैसे हीरा जो होता है, हीरा एक छोटा सा टुकड़ा भी अगर है, जैसे वो अपनी किरणें बिखेर रहा होता है। तो हीर की वह कनी है वेदना, जो किरणें छोड़ रही है। अर्थ देखिए कविता का। इसके बाद की एक लाइन और है, वो भी पढ़ के फिर मैं अर्थ बताती हूँ। कह रही है नायिका यानी कि उर्मिला, सजग रहूं मैं साल हृदय में, ओ प्रिय विशिख अनी। ये बड़ा विलक्षण सा वियोग वर्णन है, जहां नायिका
अपने दुख को प्रिय बोल रही है, अपने दुख को सजनी बोल रही है, और अपने दुख को संबोधित करके, विरह को संबोधित करके उससे बात कर रही है। एक विलक्षण वर्णन है विरह वर्णन हिंदी साहित्य में, ये अपने आप में। आप देखिए अर्थ देखिए, कह रही है नायिका, पाई मैंने आज तुझी में अपनी चाह घनी, हे वेदने। अब आप इसको ऐसे देखिए, हे वेदने तू भी अच्छी आ बनी है, आके बिल्कुल जम गई है, बैठ गई है आके। हे वेदने तू अच्छी आ पड़ी है, अच्छी आ बनी है। और उसे वो बुरा भला नहीं कहती है नायिका वेदना को, नहीं, वो कहती है तू अच्छी आ पड़ी है। क्योंकि उर्मिला ऐसा कह रही है कि तेरे आने की वजह से ही मैंने तुझ में ही अपने गहन प्रेम को जाना है, पाया है। और अभी थोड़ी देर बाद देखिएगा, ये इसमें एक लाइन है कि जब तक व्यक्ति को कोई अभाव नहीं होता है किसी चीज का, तब तक उसे उसका मूल्य नहीं पता चलता है, महत्व तो नहीं पता चलता है। आप लोग देखिए, एक छोटा सा उदाहरण देती हूँ, घर में जब तक पानी नल में आता रहता है हम उसकी कीमत नहीं पहचानते हैं। जिस दिन पानी नहीं आता है उस दिन पता चलता है, अरे पानी के बिना तो कुछ हो ही नहीं सकता है, हम बैठ जाते हैं फिर, और पानी पानी चारों तरफ पानी की पुकार लगाते हैं। तो अभाव में ही किसी चीज का महत्व पता चलता है। ठीक उसी प्रकार इसी सिद्धांत को अपनाते हुए नायिका कह रही है कि तुझ में ही मैंने आज अपनी गहन चाह को पाया है, हे वेदने तू अच्छी आ पड़ी। फिर वो कहती है, नई किरण छोड़ी है तूने, तू वह हीर कनी, हे वेदने तू उस हीरे की कनी के समान है जिसने एक नई किरण छोड़ी है। मुझे कुछ नया पता चला है तेरे कारण। कभी कभी ऐसा होता है जीवन में, जो नहीं जानकारी किसी चीज की नहीं होती है और कभी अचानक उसकी जानकारी हो जाती है। नायिका को भी कुछ ऐसा ही लग रहा है, और इसीलिए तो वो कह रही है कि मैंने एक नई चीज पाई है तुझ में, मैंने तेरी वजह से जाना है, तुझ में मैंने पाया है अपने उस गहन प्रेम को। संभवतः यदि नायक नायिका के साथ होता तो नायिका को उसका अभाव, उसके अभाव के कारण उसे कितना दुख होता है, या वो उससे कितना प्रेम करती है, ये ना पता चलता। तो कह रही, नई किरण छोड़ी है तूने, तू वह हीर कनी। और फिर कहती है, सजग रहूं मैं साल हृदय में, ओ प्रिय विशिख अनी। अब आप देखिए यहाँ पर, विशिख अनी, अनी मतलब होती है नोक, विशिख मतलब होती है तलवार, तलवार की नोक के समान। तलवार क्या करती है? तलवार काटने का काम करती है, और तलवार की नोक सीधे चुभ सकती है। नायिका उसका ही प्रयोग करते हुए कह रही है, और आप देखिए उसको संबोधित कैसे कर रही है, ओ प्रिय विशिख अनी। अब यहाँ नायिका यानी कि उर्मिला वेदना को तलवार की नोक कह रही है। यहाँ पर एक रूपक भी है, ये रूपक अलंकार कह सकते हैं कि वेदना कैसी है, तलवार की नोक के समान है। और कह रही है उर्मिला, सजग रहूं मैं साल हृदय में, हे प्रिय विशिख अनी, तलवार की नोक के समान हे वेदने, तू मेरे हृदय में चुभती रह। सालना, सालना मतलब चुभ कर दर्द देते रहना, साल रहा है। कभी कभी कहते हैं ना, ये दर्द तो जैसे कभी किसी को कुछ फोड़ा फुंसी हो जाए या कुछ इस तरह से कहते हैं, सालता है, रह रह के सालता है।
तो नायिका भी कह रही है, हे वेदने, तू तलवार की नोक की तरह मेरे हृदय में चुभ कर रह रह कर मुझे दर्द देती रह, और मैं जागती रहूं, सजग रहूं, मैं जागती रहूं, मैं जागृत रहूं, तू थोड़ा थोड़ा दर्द देती रहे, आवश्यक है वो। और इसीलिए वो कह रही है कि तू भी अच्छी आ पड़ी, तेरी वजह से मुझे अपना गहन प्रेम प्राप्त हुआ है। फिर आगे देखिए क्या कह रही है, ठंडी होगी देह न मेरी, रहे दृगंबु सनी, तू ही उसे उष्ण रखेगी मेरी तपन मनी, आ अभाव की एक आत्मजे और अदृष्टि जनी, तेरी ही छाती है सचमुच उपमोचितस्तनी। 4 पंक्तियां देखते हैं हम इसको। दृगंब, पहले शब्दों के अर्थ देख लीजिए। दृगंब मतलब आंसू, दृगंब सनी यानी आंसुओं से गीली, उष्ण मतलब गर्म, तपन मणि तप से प्राप्त की हुई मणि, और अभाव की आत्मजे, आत्मजे मतलब अभाव की पुत्री, जिसका जन्म अभाव में हुआ है। और दूसरा बोल रही अदृष्टि जनी, 2 तरह से जन्म हुआ है, एक तो अभाव में जन्म हुआ है, दूसरा अदृष्टि, जब कोई दृष्टि में नहीं है उससे जन्म हुआ है तेरा। और ये सारा कुछ वो वेदना के लिए कह रही है, दुख के लिए कह रही है। कह रही है ठंडी होगी देह न मेरी, देह का ठंडा होना यानी कि व्यक्ति का मर जाना होता है, मृत्यु के बाद ही देह ठंडी होती है, और वियोग में कहीं मैं मर ना जाऊं, उर्मिला कह रही है। इसीलिए वो इससे पहले की पंक्ति में कह रही है कि सजग रहूं मैं साल हृदय में, मेरे हृदय में तू चुभती रह तलवार की नोक की तरह। और फिर कह रही है ठंडी होगी देह न मेरी, रहे दृगंबु सनी, और जब तलवार की नोक चुभती रहेगी, दर्द होता रहेगा, आंसू निकलते रहेंगे, तो देह ठंडी नहीं होने पाएगी, तो मृत्यु नजदीक नहीं आएगी, मैं जीवित रहूंगी। और उर्मिला जीना चाहती है क्योंकि 14 वर्ष का समय तो बीत जाएगा, इसलिए उर्मिला जीना चाहती है। और इसीलिए वो वेदना से कहती है, तू मुझे रह रह कर चुभती रहे, दर्द देती रहे, और मेरा ये शरीर जो है, मेरी ये जो देह है, वो आंसुओं में सनी रहे, ताकि ये ठंडी ना हो, ताकि मुझे मृत्यु ना आए मेरे करीब। और फिर कह रही है अभाव की एक लाइन छोड़ दी मैंने, तू ही उसे उष्ण रखेगी मेरी तपन मणि, तपन मणि, हे वेदने, मैंने तुझे तप से प्राप्त किया है। और तप कैसा, ये तपस्या ही तो है। और अगर आप रामचरितमानस पढ़ें तो देखें पाएंगे, रामायण पढ़ें तो पाएंगे, 14 वर्ष जब तक लक्ष्मण वन में रहे, उर्मिला भी अयोध्या राजमहल में रहकर भी उसने तपस्विनी का ही जीवन जिया है। यहाँ भी वो कह रही है कि मैंने तुझे तप से प्राप्त किया है, तू मेरे लिए उस मणि के समान है जिसे तप करके पाया जाता है। और मणि का स्वभाव होता है, जो सर्प के पास होती है ना मणि, उसके फंड पर होती है, उसी से उसे उष्णता मिलती है, उष्णता यानी गर्मी। और शरीर का गर्म रहना बहुत जरूरी है जीने के लिए, ठंडा नहीं होना है, देह ठंडी नहीं होनी है, मृत्यु को प्राप्त नहीं होना है। तो कह रही है कि तू ही उसे उष्ण रखेगी मेरी तपन मणि, हे वेदना, हे दुख, वियोग का दुख, तू ही मेरी इस देह को जीवित रखेगी, सजग रखेगी। और सजगता का प्रमाण है देह का गर्म रहना, तापमान बनाए रखना। और फिर कह रही है अभाव की एक आत्मजे और अदृष्टि जनी, हे अभाव से जन्मी हुई वेदने,
अभाव की एक आत्मजे, एक पुत्री है तू अभाव की, और क्या कह रही है, एक आत्मजे, मतलब एक पुत्री है। इसका ये मतलब है कि अभाव से और भी कुछ कुछ हो सकता है, दूसरी तकलीफें भी हो सकती हैं, दूसरी कुछ और बातें भी हो सकती हैं। इसलिए यहाँ पर स्पष्ट किया है कवि ने। नायिका कह रही है अभाव की एक आत्मजे और अदृष्टि जनी। एक तो अभाव से जन्म हुआ है तेरा, और दूसरा अदृष्टि, जब मेरा प्रिय मेरी दृष्टि से दूर गया है, ओझल हुआ है, तब तेरा जन्म हुआ है। आप पहली लाइन में देखिए क्या कह रही है, पाई मैंने आज तुझी में अपनी चाह घनी, तेरे कारण ही मुझे अपना गहन प्रेम प्राप्त हुआ है। और यहाँ कह रही है उसी बात को थोड़ा दूसरी तरह से कि अदृष्टि से ही तेरा जन्म हुआ है, जब मेरा प्रिय मेरी दृष्टि से दूर गया है, ओझल हुआ है, तब तेरा जन्म हुआ है। और कह रही है आगे, तेरी ही छाती है सचमुच उपमोचित स्तनी। अब आप देखिए यहाँ पर ये एक बहुत बड़ी उपमा है, कोई छोटी बात नहीं है। कवि नायिका के माध्यम से वेदना को माँ की छाती से उसकी उपमा कर रहा है। जिस तरह से शिशु को जीवन मिलता है और शिशु सजग रहता है, शिशु हृष्ट पुष्ट रहता है, क्यों रहता है, क्योंकि माँ की छाती से उसे दूध मिलता है। उसी प्रकार नायिका यहाँ पर कह रही है वेदना को संबोधित करते हुए कि हे वेदने, सच में तेरी ही छाती है उस उपमा, उसकी उपमा देने लायक, माँ की छाती से उपमा देने लायक। क्योंकि जिस प्रकार माँ अपने शिशु को जीवन देती है, ठीक उसी प्रकार तू मुझे जिंदा रखेगी, तू मुझे जीवित रखेगी, मेरी देह ठंडी नहीं होने देगी। फिर वो कहती है, अगली 4 पंक्तियां देखें, अरि वियोग समाधि अनोखी, तू क्या ठीक ठनी, अपने को प्रिय को जगती को देखूं खिंची तनी, मन सा मानिक मुझे मिला है तुझ में उपल खनी, तुझे तभी त्यागूं जब सजनी पाऊं प्राण धनी। अब यहाँ पर देखिए आप, अभी हम लोग आगे यहाँ पर अनुप्रास अलंकार है, आप शायद कर्सर देख रहे होंगे मेरा, ये ठीक ठनी, ठ ठ की आवृत्ति है यहाँ पर, और अनुप्रास अलंकार है। कह रही है अरि वियोग समाधि अनोखी, तू क्या ठीक ठनी। वेदना को संबोधित करते हुए कह रही है कि हे वेदने, तूने तो यहाँ एकदम बिल्कुल समाधि धारण कर लिया है, हे वियोग समाधि अनोखी है तू भी क्या ठीक आके ठन गई है, एकदम ठन गई, मतलब जिद करके अड़ गई है। कह रही है हे वेदने, हे वियोग समाधि अनोखी है तू, विचित्र है, तू भी क्या ठीक ठन गई है, और तेरे कारण ही, अगली पंक्ति देखिए, अपने को प्रिय को जगती को देखूं खिंची तनी। क्यों? क्योंकि कह रही है अब तो मैं तेरी दृष्टि से सबको देख रही हूं, तेरे कारण देख पा रही हूं। पहली लाइन में इसने कहा ना, तुझ में ही मैंने अपने गहन प्रेम को पाया है, और यहाँ फिर कह रही है अपने को प्रिय को, खुद को, अपने प्रिय को यानी लक्ष्मण को, और इस जगती को, संसार को खिंची तनी मैं देखती रहती हूँ। कभी कुछ चीज अच्छी लगती है, कभी कुछ दुखदाई लगती है, कभी कुछ सुखद लगती है, और विरह की ये विशेषता है, विरह वर्णन की ये विशेषता है। जब आप नागमती का वियोग वर्णन, नागमती वियोग वर्णन जो जायसी ने लिखा है, जब आप वो पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि जो चीजें संयोग श्रृंगार में बड़ी सुखद लगती हैं, सुखदाई लगती हैं, वही वियोग का चित्रण करते हुए
जब हम पढ़ते हैं उसे, तो वही चीजें नायिका को दुख देने लगती हैं। और इसका बड़ा सुंदर चित्रण नागमती वियोग वर्णन में जायसी ने किया है। और यहाँ संकेत भर दिया है उर्मिला ने। मैथिली शरण गुप्त जो कवि हैं इस कविता के, उन्होंने उर्मिला के माध्यम से सिर्फ संकेत भर दिया है कि हे वियोग समाधि, हे वेदने, तेरे कारण मैं खुद को, अपने प्रिय को और इस संसार को खींची तनी देखती रहती हूँ। इसलिए हे वियोग समाधि, तू अनोखी है, क्या ठीक आकर ठन गई है, जाने का नाम नहीं ले रही है। और फिर कहती है कि मन सा मानिक मुझे मिला है तुझ में उपल खनी। मन सा मानिक, मन के समान माणिक्य, माणिक्य एक रत्न होता है, और कहाँ मिला है वो? तुझ में मिला है, यानी वेदना में। और यहाँ पहले दूसरी लाइन में भी देखिए यही बात कह रही है, पाई मैंने आज तुझी में अपनी चाह घनी, अपने गहन प्रेम को तुझ में पाया है। यहाँ कह रही है मेरे मन का माणिक्य मुझे तुझ में मिला है। लेकिन यहाँ पर देखिए आप, उसके लिए क्या रूपक दे रही है वेदना के लिए? उपल खनी, उपलों की खान। यूं तो उपलों की खान कौन सी? उपलें कहते हैं जो गोबर का को सुखाकर, वो गोल गोल बनाकर सुखाकर रखा जाता है, जलाने के काम आता है, उसे कहते हैं। लेकिन यहाँ पर उसका वो अर्थ नहीं है। उपल खनी मतलब कोयले की खान, क्योंकि हीरे और माणिक के, हीरे खासकर हीरा कोयले की खान में मिलता है। और कभी कभी कवि जो होते हैं ना, वो वर्णन करते समय बिल्कुल उसका वैज्ञानिक जो संबंध होता है वो भूल जाया करते हैं। यहाँ पर अब माणिक्य लिखा है, लेकिन कोई बात नहीं, इसे हीरा या रत्न माना जा सकता है। तो नायिका कह रही है हे उपलों, उपल खनी, उपलों की खान, यानी दुख देने वाली वेदना, मुझे तुझ में ही मेरे मन सा माणिक्य मिला है, अर्थात मेरा प्रिय लक्ष्मण मुझे तुझ में मिला है। तेरे कारण ही मैंने उन्हें बहुत अच्छी तरह से जाना है, और अच्छी तरह से जाना है। इसलिए अब देखिए अगली लाइन, तुझे तभी त्यागूं जब सजनी पाऊं प्राण धनी। हे प्रिय सखी, अब तो मैं तुझे तभी छोड़ूंगी जब मुझे मेरे प्राण धन अर्थात मेरे प्रिय लक्ष्मण मुझे प्राप्त होंगे। आप देखिए यहाँ कह रही है अरे वियोग समाधि, तू क्या ठीक ठनी, आके ठन गई है, तू तो जाने का नाम नहीं ले रही। और यहाँ कह रही है अब मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी। क्यों नहीं छोड़ूंगी? क्योंकि पहली लाइन में ही उसका उत्तर उर्मिला ने दे दिया है, वेदने तू भी भली बनी, पाई मैंने आज तुझी में अपनी चाह घनी, क्योंकि तेरे कारण ही तो मैंने अपने गहन प्रेम को जाना है। इसलिए तुझे तभी त्यागूंगी हे सखी जब मुझे मेरे प्रिय लक्ष्मण प्राप्त होंगे। तो इस प्रकार कवि मैथिली शरण गुप्त ने इन पंक्तियों में उर्मिला की विरह व्यथा का चित्रण किया है, और विभिन्न रूपकों के माध्यम से उन्होंने वेदना का मानवीकरण किया है। विभिन्न रूपकों के माध्यम से कई जगह देखिए, कहीं हीर कनी कहते हैं, कहीं विशिख अनी कहते हैं, कहीं तपन मनी कहते हैं, कहीं उसे अभाव से जन्मी हुई बताते हैं, तो कहीं अदृष्टि से जन्मी हुई बताते हैं, कहीं उसका संबोधन वियोग समाधि के रूप में करते हैं। तो इस प्रकार विभिन्न प्रकार के रूपक देता है कवि, एक बिंब उपस्थित करता है कवि, और वेदना का इस प्रकार वह मानवीकरण करता है। वेदना जो कि हृदय का एक भाव है। तो इसके साथ ही ये कविता यहाँ पूरी होती है, और आप लोग इस कविता का भावार्थ अपने शब्दों में लिख लीजिएगा।